तबीयत नासाज है भाई मेरी भी और हमारी टीम की भी। मतलब कि पाकिस्तान टीम ने कसम खा लिया है कि भाई हमने compete नहीं करना, जीतने की बात नहीं कर रहा, हमने compete भी नहीं करना। मतलब हैरानगी नहीं मेरी खत्म हो रही कल रात से कि यार एक टीम 207 करके ऐसे हारी है जैसे 107 किया हुआ है। आप आप यकीन करो कि यार इस टीम के अंदर वो चीज नजर ही नहीं आ रही जो मतलब कि होता है ना, बंदा कहेगा यार ये टीम एक प्रॉपर टीम है। हारती हैं, हारते हैं लोग, हारते हैं, मैं ये नहीं कह रहा जीतो, हारते हैं भाई। एक टीम ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है। लेकिन इसमें बंदा उम्मीद भी नहीं लगा सकता कि यार ये मतलब कि यार ये कुछ कर जाएंगे। 207 करके भी अगर एक अवाम मतलब कि आपकी टीम 207 करी और फिर भी अवाम को डर है और उनको खदशे है और उनको बिल्कुल 100% श्योर भी है वो कि यार ये मैच लूज कर देंगे, और वही हुआ। मतलब इतनी मजे की लर्निंग क्लासेस स्टार्ट है हमारी कि हमारे मतलब कि 4-5 मैचेस से रिजवान की कैप्टनसी में हम लर्न नहीं करते जा रहे हैं। या तो विन है या तो लर्न है। विन कब है भाई? आप ऑस्ट्रेलिया में 2 मैच जीत के बस वो विन है। हम उस विन को मतलब कि गले में डाल के घूमते रहे भाई कि रिजवान साहब ने कहा था कि या तो विन है या तो लर्न है। तो बाकी लर्निंग क्लासेस में से हमने आउटकम कब आएगा हमारा? क्यों इतनी लंबी लर्निंग क्लासेस चलती जा रही हैं? हर मैच में हम लर्न करें, और इतनी कोई चवल हरकत की है रिजवान ने। मतलब कि असल क्रिमिनल जो है वो रिजवान है। और अब लोगों को नजर आ रहा है कि भाई ये बंदा था अच्छा इतने अरसे से जो हम मतलब कि मसले मसाइल का शिकार हैं, जो हमने इतने बड़े बड़े मैच बॉटल किए हुए हैं। तो उसके पीछे जो असल चेहरा था वो बेनकाब अब हुआ है कि ये तो रिजवान था। ये तो रिजवान भाई ऐसे हमें मतलब नीचे बैठ के हमारा काट रहे थे और हमें पता ही नहीं है कि कौन है, क्योंकि हमने तो पागलों की तरह अंधे चवलों की तरह हमने सिर्फ बाबर आजम को बोल रहे हैं कि बाबर ये तो बाबर वो, बाबर ये बाबर वो। और अभी तक वो तो हम अभी तक बोल रहे हैं, उसकी आदत नहीं जाएगी, उसको तो छोड़ दो, मैं वो बाद में बात करता हूँ। लेकिन रिजवान साहब यार एक तो कैप्टेंसी के अंदर मुझे ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि भाई अब समझ आई है हर किसी को, रिजवान समेत हर किसी को, हर किसी चवल आदमी को, कि इंटरनेशनल और लीग और स्पेशली पीएसएल उसकी कैप्टेंसी को आप कंपेयर कर ही नहीं सकते भाई, कंपेयर कर ही नहीं सकते आप। ऐसे यूं लूले पंजों को चलाना ना आसान नहीं है। जो जितनी दफा बाबर फाइनल में ले गया, सेमीफाइनल में ले गया इन बैसाखियों के प्लेयर को, तो ये अब आपके सामने है कि आपको नजर आ रहा है कि क्या हो क्या रहा है हमारे साथ, ये आपको नजर आ रहा है। मतलब कि रिजवान साहब आप, अक्ल है ही नहीं यार इस बंदे के अंदर। और इतना कोई मुतमईन आदमी है, पहला मैच इस अक्ल ने हराया हमें, ठीक है। 70 बॉलें खेल गया और हम मैच मैच नहीं जिता सका। 120 बोले होते हैं, उसमें से 65 बोले तो ये खेल गया, पीछे बोले बची कितनी है? लेकिन नहीं, मैच नहीं हम जीत सके और 180-84 हम चेस कर रहे थे। उसको हमने कहा चलो कोई नहीं, भूल जाते हैं, बुरा दिन था। उसके बाद कल रात को भाई साहब ने 13 बोले मजे से खाई हैं। 13 बॉलों पे एक बाउंड्री है, वो भी लेग साइड पे। यार करता क्या है? एक तरफ रिजवान का चवलपन लगा हुआ था, दूसरी तरफ मेरे अब्बा जी बोल बोल के मेरा बीपी और हाई कर रहे थे कि यार मुझे भी, मेरा भी दिमाग घूम रहा है यार कि वो सही नहीं खेल रहा, लेकिन वो भी बोली जा रहे हैं। मुझे और तप चढ़ी जा रही है कि यार अब मनूस मार ले चौका, मुझे तुम्हारी जैसे बातें सुनने को मिलती हैं, मार ले कुछ कर ले। लेकिन नहीं, वो बगैरत आदमी का मैंने कुछ करना ही नहीं है। इतना कोई बेशरम आदमी है। मैं तो परेशान हो गया हूँ यार। यार आप मैं सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं क्रिकेट के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं कोई आपकी पर्सनल लाइफ पे बात नहीं कर रहा कि जी आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक सुलझे हुए आदमी हैं, बहुत प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है आप, और ऐसा क्रिकेटर मैंने नहीं देखा। लेकिन ग्राउंड के अंदर तो वो चीज नहीं चलेगी ना यार। एटलीस्ट ग्राउंड के अंदर जिसने मेहनत की होगी अल्लाह मियां उसके पास जाएगा ना यार, उसको मतलब कि अल्लाह मियां उसको देगा ना रिवॉर्ड। ये तो नहीं है ना ग्राउंड के अंदर जो मुसल्ला बिछा के बैठ गएगा और वो क्या कहते हैं जी उसको मतलब कि यहाँ से यहाँ उठा लेगा। ऐसे तो नहीं है ना यार। जिस फील्ड में उस फील्ड में उसके हिसाब से 100% देके मेहनत करो ना यार। अब हार के भी तबलीग है, जीत की भी तबलीग है। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि भाई ये क्या हो क्या रहा है? आप खुद देखो कि आप 13 बॉलें खा गए हो यार पावर प्ले के अंदर। आपको है ही नहीं, आपको एहसास ही नहीं है कि यार ये क्रिकेट कहाँ जा रही है और मैं कहाँ खेल रहा हूँ। क्या करना क्या चाह रहे हो यार रिजवान साहब? ऊपर से कैप्टेंसी भी बेटा मुझे वाक़ई समझ नहीं आ रहा कि आप प्लेयर्स क्या लेके गए हो? लल्लू पंजू भी नहीं मैं कहूँगा, मतलब कि माज़ूर, माज़ूर मिडल ऑर्डर है आपका इस टाइम, माज़ूर है। जिनको बैसाखियों की मदद से भी नहीं चल पा रहे। बैसाखियाँ भी उनके लिए कम पड़ गई हैं। वो कह रहे हैं प्रॉपर कोई नकली-शकली टाँग लगा के दो, फिर हम कोई सर्वाइव करेंगे, वरना हमने इसका कहते हैं क्रिकेट के एरा के अंदर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ये तैयब ताहिर, ये उस्मान खान, और जिनको बैट पकड़ना नहीं आता यार, जो मतलब कि शेप हर वो सिंगल लेते हुए शेप लूज़ कर जाते हैं। मैं बड़ी शॉट की तो दूर की बात है, वो सिंगल लेते हुए वो शेप लूज़ कर जाते हैं यार, और उनको आपने उठा के डाला हुआ पाकिस्तान में। इतना आसान है पाकिस्तान खेलना?
है, हर किसी को उठा के बुला लो, फिर किसी को भी कहो पाकिस्तान खेलते हैं यार, बहुत आसान हो गया, हर कोई क्रिकेटर बने, पैसा अलग मिलेगा और पाकिस्तान खेलेंगे, सारे जानेंगे, फेम मिलेगा और मतलब कि यार एंजॉय है ना। अगर इतना आसान है, टैलेंट तो चाहिए ही नहीं। टैलेंट किसको चाहिए? टैलेंट किसी को नहीं चाहिए। आप क्या मैं फिर मुझे बुरा लगता है यार फिर इस तरह की बातें अभी क्रिकेट के बारे में करते हुए, लेकिन ये रियलिटी है। आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। आप पैसा लगा दो एक टाइम में, आप ऊपर पहुंच जाओगे। आपको एक आधा टूर दे देंगे, उसमें आपकी चल गई तो चल गई, नहीं चले तो घर बैठ जाना। ये चल रहा है। और मैं तो यार हैरान हूँ यार, मतलब कि साइम अयूब की अगर मैं बात करूँ और बाबर आजम की अब मैं बात करूँ, ठीक है, पहले रिजवान में तब मुझे इतनी चढ़ी थी, साइम अयूब का तो मुझे इतना दुख है। काश यार उसका शो हो जाता। और शो से मुराद कि पहले अगर आप देखो जाके तो यार ये जब ये रिजवान साहब 90-95 में पहुंचते, बल्कि इनफैक्ट रिजवान जब 80 भी क्रॉस करता है ना, तो रिजवान भूल जाता कि भाई मैं टी20 खेल रहा हूँ। वो भाई साहब का ये होता है कि बस मैं अगला 20 स्कोर कर लूं, बड़े सुकून से, और स्ट्राइक मेरे पास ही रहे, जो मर्जी हो जाए। आपको याद होगा पिंडी के अंदर न्यूजीलैंड के साथ मैच था, फिर भी मर मर के भी 98 नॉट आउट गया था और सेंचुरी नहीं हो सकी थी। आखिरी ओवर हमने पूरा जाया कर दिया था और हम मैच हार गए थे, क्योंकि हम कितने 10-15 रन हमें कम कम पड़ गए थे हमारे लिए, और हम मैच हार गए, क्योंकि आखिरी ओवर हमने इसकी सेंचुरी के लिए हर बंदे ने सिंगल करने की कोशिश की थी, और इस बंदे से सामने 3 बॉलें सामने खड़े होकर मिस कर गया था 98 पे। एक चौका या कोई 2 रन ही निकाल सका था। वो सेल्फिशनेस अगर तुम अपने लिए दिखा सकते हो, तो एक बंदा जो डिजर्व करता है, जो तुम्हारी पूरी बैटिंग लाइन को चला के वहां तक लेके आया है, एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचा दिया है, तो आखिरी ओवर में से मुझे ये बताओ कि भाई माना टीम्स कम फर्स्ट, मान लिया, मैंने मान लिया, कोई दो राय नहीं है, ठीक है, मान लिया। लेकिन जब आपका टेल एंडर आता है, तो उसको क्या क्या आपको क्या कहते हैं जी मैसेज होता है कि भाई अगर दूसरे एंड पे एक सेट बैट्समैन खड़ा है, भूल जाओ कि वो 90s में है, भूल जाओ कि उसका शोर है। एक वैसे वैसे ही बात कर रहा हूँ कि अगर कोई मैसेज क्या आएगा, भाई अंदर जा, वो सेट बैटर खड़ा है, तेरा काम है बल्ले को बॉल टच हो ना हो, तूने भागना है, तूने स्ट्राइक उसको देनी है। ये होता है मैसेज। लेकिन नहीं, जाओ बेटा मारो। अब यार वो तुम्हारी तरह का नहीं है ना, वो तुम्हारी तरह का नहीं है रिजवान साहब, वो एक अच्छा यंग ब्लड है। वो उसे पता है कि भाई मैंने किस तरह से मतलब अपने आप को बड़ा प्लेयर बनाना है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि यार कोई आखिरी मेरा मौका नहीं था शो का, हम यही सिर्फ यही सोच रहा था कि बस मारो, कोई बात नहीं, लग रही है तो लगाते रहो। उसने तो बेचारे ने ये कहना, या वो ये कहेगा नहीं यार उसने छक्का नहीं मारना चाहिए, उसको चौका नहीं मारना चाहिए था। वो तो बच्चा बेचारा ही कहेगा। लेकिन आपको सोचना चाहिए, जब खुद अपने लिए मर जाते हो शो करने के लिए, तो टी20 का फॉर्मेट था, उसको भी करने देते फिर शो। बड़ा तुम मैच जीत गए, बड़ा तुम मैच जीत गए हो ना। 2 बॉल पहले मैच खत्म हो जाता, जहां जहां आखिरी ओवर तक गया, वहां 1 ओवर पहले मैच खत्म हो जाता, लेकिन मैच तो तुमने हारना ही था। मैं तो कसम से, मेरा बीपी इन्होंने ना बहुत हाई करके रखा है कि यार मैं, दुनिया किस तरफ जा रही है यार। अब बाबर आजम की अगर मैं बात करूं, तो पहले क्या बकवास करते हैं कि भाई ये पूरा मीडिया और ये सारे जो सैट्स गुरु बैठे हुए ना हमारे में, इन सबको मिला के बात कर रहा हूँ, ये ट्विटर के ऊपर जो बैठे हुए चवल लोग, जिनको पता ही नहीं है क्रिकेट का, सिर्फ और सिर्फ व्यूज का चक्कर है, रोटी का चक्कर है सारा, कि भाई पैसे आ जाएंगे, हमारी वायरल हो जाएगी ट्वीट और हमें पैसे मिल जाएंगे। सिर्फ ये रोल है, और कुछ नहीं है। यूट्यूब से हमारे व्यूज आ जाएंगे, और कुछ नहीं है। जो सच बोल रहे हैं उनके व्यूज नहीं आ रहे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, किसी एक बंदे को जलील करोगे, उसके पीछे कंट्रोवर्शियल वीडियोस बनाओगे, तो लोग देखते हैं, चाहे अच्छा देखें चाहे बुरा देखें। सच तो किसी ने बोलना नहीं है। तो पहले क्या बकवास करते हैं कि भाई 50 हंड्रेड्स का जमाना चला गया टी20 से। ये भाई साहब सिर्फ अपनी 50 के लिए खेलते हैं, अपने 100 के लिए खेलते हैं। ये नहीं देखते कि बाबर ने जब 100 की, बाबर ने जब 50 किया, पाकिस्तान उसमें से 90% मैच जीता, 10% हारा हुआ सिर्फ, 10%। ये मतलब कि आप देख लो फिर आप। लेकिन नहीं, चलो ठीक है, इस चीज को भी चलो मैं निकाल देता हूँ, मैं नहीं बात नहीं कर, लेकिन अभी जो मैं बात करूँ उस पर कि जी बाबर 100 के लिए खेलता है, बाबर 50 के लिए खेलता है, नई टीम में जगह बनती, फर्क कराओ, ये करो वो करो। कैमियोस कैमियोस होने चाहिए, कोई 30 स्कोर करे, कोई 35 करे, कोई 20 करे, कोई 25 करे, लेकिन 10 11 12 13 14 बॉलों के ऊपर करे तो समझ आती है, मजा आता है। बाबर ने कल क्या किया, आके उसी ने गेम आपकी सेट करके दी, वरना रिजवान साहब ने तो आपको ऐसे छोड़ के गया हुआ था कि आपका रन रेट तो 4 का भी नहीं था टी20 के अंदर। वो भाई साहब आए हैं, आके उसने चौके मारे हैं, छक्के मारे हैं, आपकी गेम तेज की है, और वही जिसको आपने अब्बू बनाया हुआ था उसी बॉलर को वो माइंडसेट चेक करो ना, जिस लिंडे को आपने अब्बू बनाया हुआ था पिछले मैच में, उसी को उसने अटैक किया, और बेशक विकेट दी उसको, लेकिन अटैक करके, अटैक उस पर सिर्फ और सिर्फ बाबर ने किया या साइम ने किया, अदरवाइज किसी एक की हिम्मत नहीं हुई थी उसको हम खेले, किसी से पिक नहीं हो रहा था। तो जब वो 30 करके गया, तेज सा वो कैमियो खेल के गया, जब वो टीम को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके गया, तो फिर बकवास करे, फटाफट ट्विटर लेके आ रहे, 14 इनिंग्स विदाउट अ टी20 50, बाबर आजम्स डाउनफॉल कंटिन्यूज। यार कितने को तुम चवल हो यार, कितने तुम डबल स्टैंडर्ड लोग हो यार। हया नहीं, जो दूसरे मसले हैं वो नहीं देख रहे, वो जो आपकी भाई जो कच्ची पहन के छोटी सी बैठे हुए हैं, उनको नहीं आप कुछ कह रहे कि भाई अपनी टांगे
पूरी करो। आप क्या आधी नंगी टांगे करके बैठे हुए, आपने बेहयाई फैलाई हुई ड्रेसिंग रूम के अंदर। आप भाई उन्हें बताओ कि क्रिकेट किस तरह खेलनी है। आप उनको अपने क्या मैं बोलूँ यार मैं। आग लग रही है यार मुझे उस टाइम, कसम से मुझे वो कच्छे के अंदर देख के ज़हर लग रहा था मुझे कि भाई तुम क्या पहन के बैठे हुए यार तुम। फिर जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है तुम्हारे ऊपर ये भी नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस हमारी टीम की ये है। गोरे कोचों को हम ऐसे साइड पे करा रहे हैं भाई हमारा अपना बड़ा माल बड़ा हैवी किस्म का है। हमेशा इंपोर्टेड चीज़ें यूज़ करके ही आपको मतलब यहाँ पे आप शोखे बनते हो। तो आपका अपना लोकल कोर बहुत बर्बाद है। ये ज़हन में रखो। जो आपने जेसन गिल्स्पी और आपने जो क्या कहते हैं नाम नहीं मुझे इस बंदे का ज़हन में आ रहा। वो अभी जो हमारा बैट बॉल कोच था ज़हन से एकदम ज़हन से निकल गया। मतलब कि जो कोचों के साथ हमारे बिहेव किया है, तो आपको लग रहा है नियर फ्यूचर कोई बड़ा कोच पाकिस्तान के लिए मानेगा? आपको भई आकिब भाई जैसे कोच ही बनाने पड़ने हैं और कोई आपके पास चारा नहीं है। अब सीरीज़ तो भाई हम हार चुके हैं और रिज़वान की क्या कहते हैं जी उसमें तो हम लन होता जा रहा है। विन तो हमारा आ ही नहीं रहा। वो पता नहीं तुक्का लग गया था ऑस्ट्रेलिया के, 2 मैच जीत गए थे हम। उसके बाद से तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब रात मैच है आज और उम्मीद मेरी यही है कि अल्लाह मियाँ कुछ करके इज़्ज़त बचा लेना। मुझे इनसे उम्मीद नहीं है, मुझे अल्लाह मियाँ से उम्मीद है कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ व्हाइट वॉश ना होने देना। लगातार लगातार दूसरी सीरीज़ के अंदर व्हाइट वॉश हो जाएँगे बड़ी टीम से। ज़िम्बाब्वे वाला हमारा अब रह गया है सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टैंडर्ड। तो खैर देखते हैं रात में क्या होता है। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे था कि उसकी वीडियो बनाएंगे अलग से, लेकिन बारिश हो गई। सिर्फ 9 ओवर हुए हैं, 28 रन हुए हैं और इंडिया एक जगह ट्रिक मिस कर गया कि भाई क्या कहते हैं, इतना बादल था, इतनी हवा थी, 1.5 गज स्पिन हो रहा था, मतलब कि मूव हो रहा था बॉल, फास्ट बॉलर्स का इतना तो स्विंग हो रहा था। लेकिन बुमराह और आकाशदीप और सिराज की लाइन उस तरह की नहीं थी कि जो थ्रेटन करे बैट्समैन को। वो उनकी ये थी कि सिर्फ और सिर्फ बीट कर रहे थे बैट्समैन को, लेकिन अगर प्ले मतलब खिलाते, फुलर लेंथ पे बॉल करते तो शायद एक आधा एज लग जाता और इस शॉर्ट से पीरियड में दो विकेट एटलीस्ट उनको लेनी चाहिए थी जिस तरह की कंडीशंस थी। मेरा मानना ये है, क्या पता क्या कहते हैं आप लोग इससे एग्री ना करो, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसको फ़ायदा उठाना चाहिए था क्योंकि आप शॉर्टर लेंथ पे आपकी बॉल थी और वहाँ से अगर जितना मर्ज़ी स्विंग हो जाए, अगर वो अंदर भी जाएगा तो विकेट से ऊपर जाएगा, पैड भी लगेगा तो विकेट से ऊपर जाएगा, बाहर जाएगा तो बैट्समैन आराम से उसको लीव कर देगा। तो एटलीस्ट आपको फुल एंड लेंथ पे बॉल करनी चाहिए थी जहाँ से उनको आप मजबूर करते कि ड्राइव के लिए जाएँ और फिर एज लग सकता था। लेकिन लेट्स सी कि अब छोड़ सिर्फ 9 ओवर ही हुए हैं, एक दिन वैसे ही ज़ाया हो गया है और कल अब दोबारा क्या कहते हैं जी मैच लगेगा और लेट्स सी कि अब किस तरह से। और उम्मीद यही है कि यार सूरज निकले और पूरा मैच देखने को मिले। चैनल सब्सक्राइब कर लो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अपने ख्याल रखो, अपने घर में आस-पास कर को भाई को दुआ में मिलते रहेंगे, तो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।